गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने होते हैं, कितनी परसेंटेज होती है फॉर्म्ड एलिमेंट्स की? जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो 45% के करीब होते हैं। ये हमने कल डिस्कस किया था। फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% हैं। 55% हमारा प्लाज्मा था और 45% हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। इन फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी जो हमारी ब्लड सेल्स हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इसमें आती है हमारी पहले आरबीसी, जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। दूसरी आती है हमारी डब्ल्यूबीसी, जिसको हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। और तीसरी आती हैं हमारी प्लेटलेट्स। ठीक है, तीसरी हो गई हमारी प्लेटलेट्स। अब इनका एक और नाम है, क्या नाम है वो? इनको हम आरबीसी को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रो मतलब रेड, साइट्स मतलब सेल। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं हम ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको वर्ड हमेशा वाइट से रिलेटेड होता है, साइट मतलब सेल। और प्लेटलेट्स को बोलते हैं हम थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो ये तीनों इनके ही नाम है। इरिथ्रोसाइट मतलब रेड ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट मतलब वाइट ब्लड सेल, एंड थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभी इरिथ्रोसाइट्स की, यानी आरबीसी की, यानी रेड ब्लड सेल्स की। ठीक है, सो आरबीसी जो है वो सब मोस्ट अबंडेंट है। मोस्ट अबंडेंट है। और ये कहाँ बनती है? ये बनती है रेड, जितनी भी ब्लड सेल्स हैं, ये क्या सारी ब्लड सेल्स जो हैं वो सारी ब्लड सेल्स कहाँ बनती हैं? बोन मैरो में। रेड बोन मैरो में कहाँ है ये रेड बोन मैरो? देखो, ये इस तरह से अगर हम बोन की स्ट्रक्चर देखते हैं, बोन की स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ बीच में तो हॉलो पोर्शन होता है, जिसको हम येलो बोन मैरो बोलते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है साइड का बोन का, ये पोर्शन, ये कहलाता है रेड बोन मैरो। ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन, ये सारा है रेड बोन मैरो, जहाँ पर ये है रेड बोन मैरो। ये रेड बोन मैरो जो है, इस रेड बोन मैरो के अंदर ही बनती हैं हमारी सारी ब्लड सेल्स। सारी ब्लड सेल्स बनती है हमारी इस रेड बोन मैरो के अंदर। ये बीच वाला पोर्शन जो हॉलो पोर्शन है कहलाता है येलो बोन मैरो, तो इसमें नहीं बनती। कहाँ बनती है? रेड बोन मैरो के अंदर। तो रेड बोन मैरो के अंदर क्या होता है? जो रेड बोन मैरो है, अगर हम इस तरह से उसको देखते हैं स्ट्रक्चर में, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? यहाँ पर प्रेजेंट होती है स्टेम सेल्स। ये स्टेम सेल्स ऐसी सेल्स हैं जिनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी सेल को बना सकती हैं। किसी भी सेल को, सिर्फ यही एक ऐसी सेल है जो कोई भी ज़रूरत पड़ने पर किसी भी सेल, इवन न्यूरल सेल को भी बना सकती है, किसी भी सेल को बना सकती है। तो इनके अंदर ऐसी पोटेंसी होती है जो मल्टीप्लाई करके सेल्स बनाती रहती हैं। तो इसलिए इनको बोलते हैं प्लूरीपोटेंट। इसके लिए एक नाम दिया गया है प्लूरीपोटेंट, क्योंकि ये सारी तरह की सेल्स को बना सकती है। कौन? स्टेम सेल्स। तो इसी में से ये जो स्टेम सेल्स है, यही क्या बनाती है? एक बड़ी सी सेल बना लेती है जिसमें न्यूक्लियस भी होता है। इसका नाम है इरिथ्रोब्लास्ट। इरिथ्रोब्लास्ट। इस इरिथ्रोब्लास्ट पे एक तो केमिकल वर्क करता है। कौन सा केमिकल? इरिथ्रोपोइटिन। देखो वर्ड से ही आपको पता चल रहा है, इरिथ्रोपोइटिन वर्क करता है। ये आता है कहाँ से? किडनी से। तो ये क्वेश्चन आया था अभी लास्ट टाइम नीट में कि कहाँ से रिलीज होता है ये इरिथ्रोपोइटिन, जो है वो किडनी से आता है। वो केमिकल इसके ऊपर वर्क करता है। इसके अलावा विटामिन B12 प्लस विटामिन B9 जो हमारे फूड से आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से आते हैं, विटामिन B12 एंड विटामिन B9 वो इस पर वर्क करते हैं, जिससे ये मैच्योर हो जाती है। इसमें से न्यूक्लियस बाहर चला जाता है
और ये बन जाती है, इसकी शेप हमें साइड से देखने पर इस तरह की दिखाई देने लग जाती है। अब ये मैच्योर हो गई। ये केमिकल का काम क्या है? एरिथ्रोपोइटिन और B12, विटामिन B12 और B9 का काम क्या है? इसको मैच्योर करना, यानी इसमें से न्यूक्लियस को बाहर निकालना, और ये मैच्योर हो जाती है जो साइड से देखने पर हमें इस तरह की दिखाई देती है। सो ये बन गई हमारी RBC। तो इस तरह से एरिथ्रोब्लास्ट से हमारी RBC बन जाती है। इसी तरह से सारी जितनी भी ब्लड सेल हैं, चाहे वो RBC है, चाहे WBC है, चाहे प्लेटलेट्स हैं, वो कहाँ बनती हैं? रेड बोन मैरो के अंदर। सो साइड दे इस तरह से दिखाई दे रही है। तो इसकी शेप किस तरह की है? अगर आपके बारे में पूछा जाए कि शेप कैसी है, तो बाई कॉन्केव शेप होती है RBC की। और ये कितने अमाउंट में होती है? ये जो है 5 से 5 मिलियन टू एडल्ट के अंदर एवरेज 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन के करीब होती है पर क्यूबिक mm में। 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ऑफ RBC पर mm क्यूब, ठीक है, ऑफ ब्लड, पर mm क्यूब ऑफ ब्लड, पर mm क्यूब ऑफ ब्लड। अब इसके अलावा इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर रेड कलर का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन। ये क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है, और ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कराता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, दोनों के अंदर ये हीमोग्लोबिन हेल्प करता है। इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, इस पर भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंदर RBC के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट में हेल्प कराता है। तो ये RBC के पास प्रेजेंट है जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प कराता है। और ये जो हीमोग्लोबिन है ये कितना होता है? ये एडल्ट एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर 12 ग्राम टू 16 ग्राम्स के करीब होता है एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, हीमोग्लोबिन कितना है? 12 ग्राम टू 16 ग्राम पर 100 एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रोसेस है RBC फॉर्मेशन की, इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोपायोसिस। इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोपोएसिस। फॉर्मेशन ऑफ RBC इसका ये कहलाता है एरिथ्रोपोएसिस। ये प्रोसेस कहलाती है एरिथ्रोपोएसिस। देखो आपने इसका जो ये केमिकल था जो किडनी से आ रहा था एरिथ्रोपोइटिन, तो एरिथ्रोपोइटिन RBC फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। तो ये प्रोसेस का नाम क्या है? देखो सब मिलते जुलते हैं, इसको बोलते हैं एरिथ्रोपोएसिस। सो एरिथ्रोपोइटिन जो है वो RBC फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है और ये प्रोसेस हो गई एरिथ्रोपोएसिस। ठीक है, सो ये अब ये इसमें कोई भी जो RBC मैच्योर RBC हो गई है जिसके अंदर से न्यूक्लियस सारे सेल ऑर्गेनल सब गायब हो जाते हैं, खाली हीमोग्लोबिन बचता है। किस लिए? ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन को स्टोर कर सके और वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो हीमोग्लोबिन उसमें आए और वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करे और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लाके एक्सहेल कराने में हेल्प करे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। ये हमने बात की RBC की। हाँ, इसमें एक बात और बतानी है आपको कि जब ये इसका लाइफ स्पान कितना होता है, जो RBC है इसका लाइफ स्पान होता है 120 डेज। उसके बाद ये ख़त्म हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। कहाँ पर? स्प्लिन के अंदर। स्प्लिन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। इसको बोलते हैं हम स्प्लिन को यहाँ पर ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। ग्रेवयार्ड ऑफ RBC ऐसा कैसे होता है कि ये जब कैपिलरीज, आर्टरीज और उसके बाद जो कैपिलरीज हैं उनके अंदर से जब निकलती हैं तो इसकी जो RBC है इसकी जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज होती जाती है। यहाँ से जब निकल रही है बहुत पतली होती है कैपिलरी, इसके अंदर से जब निकलती है तो जहाँ जहाँ से भी निकलती है इसकी जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज होती जाती है। और जब ये अल्टीमेटली स्प्लिन के अंदर पहुँचती है तो उसकी जो कैपिलरीज हैं वो बहुत पतली होती हैं।
तो वहाँ पर जाकर 120 डेज़ के बाद ये बिल्कुल ब्लास्ट कर जाती है और ख़त्म हो जाती है स्प्लेन के अंदर जाके, इसलिए उसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कौन हो गया? स्प्लेन। तो जहाँ पर जाके ये बिल्कुल ब्लास्ट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। तो लाइफ स्पान क्या है? 120 डेज़। सो ये हमने अभी पढ़ा आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल के बारे में। कहाँ बनती है? रेड बोन मैरो में। रेड बोन मैरो कहाँ है? बिल्कुल साइड पे होता है बोन्स के। और वहाँ पर कौन सी सेल्स हैं? स्टेम सेल्स हैं। स्टेम सेल से एरिथ्रोब्लास्ट बनता है। एरिथ्रोब्लास्ट से एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस होती है आरबीसी फॉर्मेशन की। कौन हेल्प करता है? एरिथ्रोपोइटिन, विटामिन B12, विटामिन B9। इसमें से न्यूक्लियस बाहर चला जाता है और ये मैच्योर आरबीसी बन जाती है। शेप कैसी है इसकी? बाइकॉन्केव है। कितना होते हैं ब्लड? 5 मिलियन to 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी पर क्यूबिक mm। और हीमोग्लोबिन जो इसके अंदर पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, वो 12 ग्राम to 16 ग्राम होता है और ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। इसके अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे WBC यानी ल्यूकोसाइट, इनके बारे में। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।